ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनादि यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह ईश्वर ईश्वर का प्रकरण आरंभ करेंगे। श्लोक हमने देखे थे, 312 श्लोक देख लिया था। मायोपहित चैतन्यम साभासम सत्वब्रह्मितम सर्वज्ञत्वादि गुणकम सृष्टि स्थिति अंतकारणम अव्याकृतम तदव्यक्तम ईश इत्यपि गीयते। ईश्वर में क्या प्रत्यय लगा है? किस सूत्र से लगेगा? जैसे स्थावर, भास्वर, ईश्वर, परच प्रत्यय। हाँ, इतना तो मैंने बोल ही दिया। स्थेश भास पिसकसो वरज, स्था ईश भास, इन सब में वरज प्रत्यय लग गया। ईश्वर। अब देखिए, पहले श्लोक देखिए। ईश्वर की, जैसे पहले जीव को समझ लीजिए तो ईश्वर समझने में सरल हो जाएगा। जीव में हम उपाधि क्या मानते हैं? अविद्या अथवा अंतःकरण। कोई कोई आचार्य अंतःकरण को उपाधि मानते हैं, क्योंकि वो कहेंगे अविद्या एक है लेकिन अंतःकरण अनेक है, तो जीव में अनेकत्व ऐसे सिद्ध होगा। ठीक है, तो अंतःकरण उपाधि, उस अंतःकरण अथवा अविद्या उपाधि, उसमें एक उपहित चैतन्य रहेगा। तो जहां उपहित चैतन्य होगा, इसका अर्थ है एक शुद्ध चैतन्य है और एक उस माया में अथवा अविद्या में प्रतिबिंबित चैतन्य। इसका अर्थ है वहां एक माया करके उपाधि है। तो शुद्ध चैतन्य, माया उपाधि और उस माया उपाधि में प्रतिबिंबित चैतन्य अथवा उपहित चैतन्य। तो इसलिए यहां देखो कैसे कहा है, मायोपहित चैतन्यम साभासम, आभास सहित, मतलब वहां एक चिदाभास रहेगा। जैसे हम अंतःकरण में चिदाभास मानते हैं जीव के लिए, इसी प्रकार ईश्वर में भी एक आभास चैतन्य आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये 2 3 4 श्लोक है यहाँ पर, मतलब शास्त्र की ईश्वर में, ईश्वर के बारे में क्या समझ है ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। जो मंदिर में हम विग्रह देखते हैं वो ईश्वर है, अथवा कहीं कुछ एक विशेष रूप है, ये ईश्वर है। जैसे हम गीता में अभी पढ़ रहे हैं, ये एक समझ है, लेकिन उसका शास्त्रीय अर्थ है इन श्लोकों में। वेदांत ईश्वर को कैसे बताता है? तो जो पुराणों में हम बहुत सारी कथाएं पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम हमारी बुद्धि में एक ईश्वर की कल्पना होती, ऐसा ईश्वर होगा। फिर हम उस ईश्वर को प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं। वास्तव में ये ईश्वर का मुख्य रूप है जो उपनिषद प्रमाण से ज्ञापित होता है। इस ईश्वर की समझ के पश्चात आपको तत्वमसि महावाक्य सफल होगा। तो जहां ईश्वर की पूरी पूरी समझ ठीक से नहीं हुई है, तो फिर
तदाकार वृत्ति नहीं बनेगी। इसलिए ये समझ आवश्यक है। मायोपहित चैतन्यम साभासम, तो वहां एक चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य, जिसकी माया उपाधि है, और उस माया में एक प्रतिबिंबित आभास होगा। तो चैतन्य, उपाधि और उपाधि में पड़ा चैतन्य का वो प्रतिबिंब, तीन को मिलाकर ईश्वर बनेंगे। जैसे जीव में क्या क्या रहेगा? शुद्ध चैतन्य होगा, अविद्या उपाधि होगी, और अविद्या में रहेगा चिदाभास। तीन मिलकर जीव बनेगा। तीनों रहेंगे, अविद्या उपाधि होगी, अंतःकरण में प्रतिबिंबित चैतन्य, और जहां भी प्रतिबिंबित चैतन्य होगा वहां शुद्ध चैतन्य होगा। ये वाच्यार्थ है, तत्पद का वाच्यार्थ, उसका निरूपण चल रहा है। जब वाच्यार्थ ठीक ठीक ज्ञात होगा तो फिर लक्ष्यार्थ बता सकते हैं। तो लक्ष्यार्थ में उपाधि और आभास दोनों हट जाएंगे, केवल शुद्ध चैतन्य रहेगा। लेकिन वाच्यार्थ के लिए दोनों आवश्यक है। तो मायोपहित चैतन्यम साभासम, सत्व ब्रह्मितम, जो सत्व से बिल्कुल भरा हुआ है, विवृद्ध है, ब्रह्मितम। उसमें गुण क्या है? ये ईश्वर का स्वरूप हो गया। उसमें गुण क्या है वो आगे बताते हैं। सर्वज्ञत्वादि गुणकम, एक ही दिया है, मतलब सर्वज्ञ आदि से सर्वेश्वरत्व, सर्वांतर्यामित्व, सर्वशक्तिमत्व, ये सब आपको टीका में दिए हैं, ये समझ लेने हैं। ये हो गए उसके गुण। एक हो गया स्वरूप, दूसरा हो गया उसके गुण, तीसरा है वो कार्य क्या करता है। तो सृष्टि स्थिति अंत कारणम, जगत की सृष्टि स्थिति और अंत का वो कारण है। मतलब जगत, जब हम कहते हैं जगत की सृष्टि स्थिति अंत, मतलब मेरे यहाँ यहाँ हूं वहां हूं, ये सब का भी कारण कौन हुआ? जब जगत की सृष्टि स्थिति लय का कारण वो है, तो आपकी उपस्थिति अनुपस्थिति जो भी है उसका भी कारण वही है। ऐसे नहीं कि वो केवल जगत की सृष्टि स्थिति, बाकी सब, अरे सभी में है, वो अन्वित है। स्थिति का अर्थ क्या है? जगत को बनाए रखना। जगत जिस परिस्थिति में हो, तो अभी ऐसा रहे वैसा रहे, परमात्मा सभी में कारण रहेगा। फिर आप कहो जीव के कर्म भी उसमें है, हाँ है, वो भी रहेंगे। अव्याकृतम तदव्यक्तम ईश इत्यपि गीयते, और उसकी अन्य संज्ञाएं क्या क्या हैं? अव्याकृत नाम से भी वो जाना जाता है, अव्यक्त नाम से, और ईश इस नाम से भी इति अपि गीयते। इन प्रकार से उसकी पहचान बताई जाती है। टीका, मायोपहित चैतन्यम, मायया उपहितम चैतन्यम, मायोपाधिर यस्य चैतन्यस्य तन मायोपहित चैतन्यम, माया से उपहित चैतन्य, माया जिसकी उपाधि है, ऐसा। साभासम, साभासम चिदाभास युक्तम, चिदाभास से जो युक्त है। ईश्वर में चिदाभास सरलता से तो समझ में नहीं आता, लेकिन पंचदशी के छठे अध्याय में इसका निरूपण किया है। कैसे? जैसे वहां कहा एक घट है, घट में जल होगा, जल में आकाश का प्रतिबिंब होगा, तो साभ्र नक्षत्र आकाश वहां दिखेगा। बादल है, तारे हैं, वो सब जल में प्रतिबिंबित हो जाएंगे। तो घट में एक होगा घटाकाश, ठीक है,
फिर जल है, तो जल में प्रतिबिंबित आकाश होगा जलाकाश। घट है घटाकाश, जल जलाकाश, 4 चीज वहां बताते हैं। वो कहते हैं ये जीव के लिए है। जीव का वाच्यार्थ है, जीव का लक्ष्यार्थ है। इसी प्रकार समझो आकाश में बड़ा बादल है जो पानी से बिल्कुल भरा हुआ है। तो जैसे घट में जल है, ऐसे उस बादल में भी जल है। और उस घट में जैसे जल में आकाश प्रतिबिंबित हुआ, इसी प्रकार आकाश मतलब साब्र नक्षत्र आकाश। इसी प्रकार उस बादल के जल में आकाश प्रतिबिंबित होगा। ये पंचदशी याद है? हाँ ठीक है, याद है। तो वहां प्रतिबिंबित होगा, वो है ईश्वर का वाच्यार्थ है। जैसे घट में जल कहाँ से आएगा, वही जल आएगा। तो जैसे जीव के लिए एक कल्पना है, ईश्वर के लिए तो वहां भी जैसे इस घट के जल में आकाश प्रतिबिंबित हुआ, इसी प्रकार नभ में जो बादल है उसके जल में भी आकाश प्रतिबिंबित होगा। तो वहां कहने का यहाँ तात्पर्य केवल इतना है कि आपको आभास अथवा प्रतिबिंब वहां भी लेना पड़ेगा ईश्वर में। जैसे आप जीव में एक प्रतिबिंब लेते हो, चैतन्य का प्रतिबिंब, तो जो शुद्ध उपाधि है वहां चैतन्य का प्रतिबिंब होगा। तो इसी प्रकार माया उपाधि शुद्ध उपाधि है, वहां भी चैतन्य का प्रतिबिंब आपको मानना ही पड़ेगा। आप उसको छोड़ नहीं सकते। युक्ति से एक बार आपने विचार का आरंभ किया, फिर जहां जहां वो युक्ति लगेगी आपको सब जगह वो लगाना पड़ेगा। युक्ति का ये बल है। आप ये नहीं कह सकते नहीं यहां इसको हटा दो वहां उस ऐसे नहीं। तो फिर वहां भी साभासम चिदाभास युक्तम सत्व ब्रह्मितम सत्वेन ब्रह्मितम विवृद्धम आप्यायितम आप्यायितम। इसमें धातु क्या बनेगी? ओप्ययी वृद्धो। उसमें निष्ठा प्रत्यय सेट है वो धातु, उसमें निष्ठा प्रत्यय करके हो जाएगा आप्यायित। सर्वज्ञत्वादि गुणकम, अभी उनके गुण बताए हैं थोड़े। ईश्वर सर्वज्ञ है। सर्वज्ञत्वादयः सर्वबोधृत्वादयो गुणा यस्य सर्वज्ञत्वादि गुणकम। सभी कुछ जानने वाला है ईश्वर। तो जैसे शास्त्र में आया है यह सर्वज्ञ सर्ववेद, अथवा अन्य श्रुतियां उद्धृत की है आगे श्लोक में। मांडुक्य एष सर्वेश्वरः एष सर्वज्ञः एषोऽन्तर्यामी एष योनि सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम। ईश्वर के बारे में श्रुतियां ही प्रमाण है, क्यों अन्य कोई प्रमाण नहीं। अनुमान आप कुछ कर, जैसे न्याय वालों ने कुछ अनुमान किए हैं, लेकिन उससे केवल इतना ज्ञापित होगा कि एक ईश्वर होगा, लेकिन उसका स्वरूप क्या है, उसके गुण क्या है, ये आपको शास्त्र से ही पता चलेगा। और पुराणों में जो दिया है वो तो उपनिषद का विस्तार है। फिर वहां कहीं अगर हमको तात्पर्य निर्णय वहां करना नहीं आता तो ईश्वर का लक्षण ठीक ठीक समझ में नहीं आएगा। इसलिए उपनिषद से पहले उसको ग्रहण करके फिर पुराण आदि उस भक्ति की विवृद्धि के लिए है। तो सर्वज्ञत्वादि गुणकम,
आदिपदेन सर्वेश्वरत्व, सर्वांतर्यामित्व, सर्वशक्तिमत्व आदय। सर्वज्ञ, सर्वेश्वर और सर्वांतर्यामी ये तीनों तो दिए हैं मांडुक्य के ही छठे मंत्र में ही दिए हैं तीनों। और सर्वशक्तिमत क्योंकि आगे दिया है सृष्टि स्थिति अंत का कारण है। ये तो गीता भाष्य में आया था शक्ति का प्रकरण, शायद यहाँ पहले दिया था। गीता भाष्य में आया, गीता भाष्य। सृष्टि स्थिति अंत कारणम जगतः सृष्टिश्च स्थितिश्च अंतश्च सृष्टि स्थित्यंता विकाराः तेषां कारणम। सृष्टि स्थिति अंत का कारण तत्, हाँ तत् का अर्थ क्या है? तत्श्रुति प्रसिद्धम। हम्म, सर्वांतरयामि सृष्टिस्थित्यन्तकारणम्। सृष्टि स्थिति सर्वांतरयामित्व, उसको देख के बता देंगे, रेप होगा सर्वांतरयामी। हाँ हाँ, उसको हलंत कर देना पड़ेगा सर्वांतरयामी। दोनों प्रयोग होते हैं, मैं देख के बताता हूँ। सर्वांतरयामी मांडुक्य में तो हलंत वाला प्रयोग है। हाँ, तत्शब्द का अर्थ है सृष्टि स्थिति अंत कारणम। सृष्टिश्च सृष्टिश्च स्थितिश्च अंतश्च सृष्टि स्थित्यंताः विकाराः तेषां कारणम तत् का अर्थ है सृष्टि स्थिति अंत कारणम। श्रुति प्रसिद्धम, और वह श्रुति में प्रसिद्ध है। कैसे प्रसिद्ध है? अव्याकृतम। ये छांदोग्य बृहदारण्यक में 147 अव्याकृत शब्द से वहां बताया है। तद्धे तत्तर्हि अव्याकृतम आसीत। अव्याकृत उपाधिर यस्य तद अव्याकृतम। अव्याकृत जिसकी उपाधि है ये भी हो सकता है, उसको अव्याकृत संज्ञा, क्योंकि माया को अव्याकृत अथवा अव्यक्त कहते हैं। तो अव्याकृत जिसकी उपाधि है ऐसे बहुरी करके ईश्वर की संज्ञा हो जाएगी अव्याकृत है। क्योंकि कोई पूछेगा ना कि आप अव्यक्त से तो माया को कहते हो, अव्याकृत से माया को कहते हो, तो ईश्वर को कैसे अव्याकृत कहोगे? बोले अव्याकृत उपाधि है जिसकी वह अव्याकृत है, ऐसे। तद अव्याकृतम अव्यक्तम ईशः। अव्यक्त शब्द कठोपनिषद में प्रयोग हुआ है। किसको? शुद्ध ब्रह्म को कहा उपनिषद में? हाँ हाँ, तो इसी को लेकर कि जो सगुण में, मतलब आपको उपनिषद में पहले देखना पड़ेगा कहाँ इसका प्रयोग है। अव्यक्तम अचिंत्यम अनंत रूपम ऐसे है ना, कैवल्य में क्या है?
अगर ऐसे आया है तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में क्या होता है, एक मंत्र में कभी-कभी समझो 6, 7, 8 उसके लक्षण दे दिए। उसमें से 4 निर्गुण के हो सकते हैं, 2-3 सगुण के भी हो सकते हैं। जैसे साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, वो मंत्र क्या है? श्वेताश्वतर का कर्माध्यक्ष एक सर्वभूतादिवासो साक्षी सर्वभूता चेता। हाँ, केवल तो वहाँ निर्गुणस्य। कर्माध्यक्ष जो है, कर्माध्यक्ष तो सगुण है, क्योंकि नहीं तो कर्म के अध्यक्ष कैसे बनो। और साक्षी चेता केवल निर्गुणस्य भी दिया है। तो एक ही मंत्र में कोई शब्द सगुण के प्रतिपादक होंगे और कोई निर्गुण के भी होंगे। तो जो जैसे ध्यान करते हैं मैं अव्यक्त, उनको ये स्पष्ट होना चाहिए कि ये शब्द किसके लिए उपयोग हुआ है। मतलब जो कि शास्त्र अथवा ऐसे ब्रह्म सूत्र आदि आदि में ऐसी मीमांसा बहुत हुई है कि एक ही मंत्र है लेकिन इसका इतना हिस्सा ही निर्गुण के लिए है, बाकी सगुण के लिए है। तो जिसको ये समझ में नहीं आता, वो केवल ऐसे ही मंत्र रट के मैं अव्यक्त हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, उनको क्या ज्ञान होगा? उनको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमारे यहाँ अध्ययन की कितनी महत्ता है। ईशः षडैश्वर्य संपन्नः इत्यपि गीयते। जो 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिसको हम भग कहते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः वैराग्यस्य मोक्षस्य षण्णाम भग इतिंगना। तो ये 6 भग हैं। अभी आगे देखिए और ईश्वर के बारे में बताने। सर्वशक्ति गुणोपेतः सर्वज्ञानावभासकः स्वतंत्रः सत्यसंकल्पः सत्यकामः स ईश्वरः सर्वशक्ति गुणोपेता, सभी प्रकार की शक्तियों के गुण से वो विशिष्ट है, उपेत है। और सर्वज्ञान का अवभाषक है, सर्वज्ञाना नाम अवभाषक है। जिस किसी को जो भी ज्ञान होता है उसका प्रकाशक है, साक्षी रूप में अथवा अंतर्यामी रूप में। ऐसे स्वतंत्र है ईश्वर, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम स्वतंत्र है, वो सब प्रकार से स्वतंत्र है। जैसे नारद जी ने कहा सर्व स्वतंत्र न सिर पर कोई, आप सभी प्रकार से स्वतंत्र, आपके सिर पर कोई नहीं है। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं, अब मैं आपको श्राप दूंगा, ऐसे वो बताते हैं। ऐसी कथा है। सत्य संकल्प है, सत्य काम है, ये 2 छांदोग्य के 8वें अध्याय से दिए हैं। एष आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विजिगत्सो विजरो विमृत्यु विजिगत्सो विशोको विशु अपिपा अपिपास सत्य काम सत्य संकल्प। तो वहां भी एष आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विशोको विजिगत्सो अपिपास, इतने लक्षण निर्गुण के। सत्य काम सत्य संकल्प ये 2 सगुण के हैं, क्योंकि वो कामना करेगा जगत के लिए, स्व कामयत, संकल्प पूर्वक होगी। और वैसे जैसे शास्त्र में कहते हैं ईश्वर सत्य संकल्प है, वो जो संकल्प करेंगे वो हो ही जाएगा, उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं। सत्य संकल्प के लिए बहुत सत्व चाहिए। जैसे भगवान, जैसे इसमें गीता में भी आया था, मयि वेते निहता पूर्वमेव,
निमित्त मात्रम भवस, तुम केवल निमित्त हो, ये सब पहले ही गए हैं। तो भगवान ने संकल्प कर ही लिया है कि इन सब का समापन होगा, चाहे वो कितनी भी शक्ति लेकर आए हो, चाहे उनके पास इच्छा मृत्यु हो, कुछ नहीं। एक बार संकल्प हो चुका है, वो होगा ही होगा। सामान्य व्यक्ति कुछ संकल्प करते हैं, सोचते हैं ये होता है कुछ और ही। क्यों? उनके संकल्प में शुद्धि नहीं होती कभी। कभी बहुत कुछ मालिन्य हो, राग द्वेष अपना, वो पूरा काम नहीं होगा। जहाँ बिल्कुल कोई मोह नहीं हो और कुछ संकल्प का आप करो, देखो कैसे हो जाता है काम। सत्य कामः सत्य संकल्प। तस्यैतस्य महाविष्णोर् महाशक्तेर्महीयसः सर्वज्ञत्वेश्वरत्वादि कारणत्वान्मनीषिणः कारणं वपुरित्याहुः समष्टिं सत्त्वबृंहितम् तस्य एतस्य महाविष्णोः। अभी उनकी अन्य कुछ संज्ञाएं और उनके बारे में अधिक बताते हैं। महाविष्णु, महांश्चसौ विष्णुश्च इति महाविष्णु, जो महान भी है और विष्णु भी है। महाविष्णु में महत से महा कैसे हो गया? ऑनलाइन कोई बताएगा? आन महतः समानाधिकरण जातीयो हो, इस सूत्र से। जैसे महादेव, महाराज जी हमेशा ये दृष्टांत देते हैं। महादेव, महत जो है और देव है, तो उसमें पूर्व पद में दीर्घ हो जाता है। महाविष्णु आन महतः समानाधिकरण जातीयो। हम्म, तकार को दीर्घ करेंगे, फिर तो तकार को दीर्घ कैसे करें? फिर जाएगा कहाँ तकार? महादेव में तो तकार नहीं। महत, महत शब्द। हाँ हाँ इसी को ही आन जी, तकार के स्थान पर वहाँ पे महत शब्द के स्थान पर दीर्घ आगे आकार आगे, तो फिर अलवंत से परिभाषा से अंतिम तकार के स्थान पर, तकार के स्थान पर, हाँ, तकार को नहीं, हाँ, तकार के स्थान पर दीर्घ होगा। हाँ। महाविष्णु, विष्णु शब्द ही व्यापक का उल्लेख कर रहा है कि जो व्यापक है वो है विष्णु। विष्णु में उणादि सूत्र है, क्वनि प्रत्यय लगता है विष्णु में। ष्टिंग, कृषि, रुहि, जिक्षि, श्रुद्रव्य, क्वनिप, ये उणादि सूत्र है। 4:113। तो उसमें जो दृ है, विष्णु के लिए धाता ऐसे शब्द दिया है वहां, उससे धाता विष्णु। महाशक्ति है, जिसकी महान शक्ति है, वो भी अनेक प्रकार की। और महीयसः, महीयस जो
ये सुन प्रत्यय लगा है, जो अतिशय न महान है ऐसे। सर्वज्ञत्व ईश्वरत्वादि कारणत्वात्, और इस कारण से मनीषिणः समष्टिम सत्वबृंहितम कारणम वपुः इत्याहुः। मनीषी लोग उसको कारण शरीर कहते हैं। इसको ईश्वर को ही कारण शरीर संज्ञा मिलती है। समष्टि कारण शरीर, तो लास्ट अंतिम जो पंक्ति है, समष्टिम सत्वबृंहितम कारणम वपुः इत्याहुः। समष्टि कारण शरीर, जैसे व्यष्टि में एक कारण शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण, ऐसे परमात्मा को भी कारण शरीर उनकी एक संज्ञा हो गई। समष्टि कारण शरीर है ईश्वर। वास्तव में जैसे अगर हम ऐसे मानते हैं, जीव के संदर्भ में, जीव के तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो ईश्वर के तीन शरीर होंगे। ईश्वर कारण शरीर नहीं कहेंगे सीधे, लेकिन तो ये तो स्पष्ट हो गया, जीव के जैसे तीन शरीर है वैसे ईश्वर के स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर। स्थूल विग्रह जो विराट रूप में भासता है, सूक्ष्म विग्रह जो हिरण्यगर्भ रूप में। यहां तक तो स्पष्ट है। अब जो जीव है उसके लिए हम संज्ञा क्या देते हैं? विश्व तेजस प्राज्ञ। ठीक है, ये जो प्राज्ञ है ये वास्तव में जीव अपने स्वरूप में है उस समय, सुषुप्ति काल में। इसलिए जो सुषुप्ति अवस्था अभिमानी प्राज्ञ है उसी के लिए जीव शब्द भी व्यवहार होता है। इसी प्रकार यहाँ जो कारण शरीर अभिमानी है उसके लिए ईश्वर शब्द देने से कारण शरीर उसको कह दिया। कारण शरीर वास्तव में वो कारण शरीर अभिमानी होगा, कारण शरीर नहीं होगा, लेकिन कारण शरीर का अभिमान होने से कारणम वपुः इत्याहुः। लेकिन कौन सा कारण है? समष्टि कारण शरीर है जो सत्व से ब्रह्मित है। और मनीषी लोग ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्वादि कारणत्वात्, सर्वज्ञत्व ईश्वरत्व ये सब गुण वहां है, इसलिए जो सर्वज्ञत्व का कारण है, ईश्वरत्व का कारण होने से मनीषिणः कारणम, उसको कारण ही कह देते हैं। मनीषिणः, इसमें प्रातिपदिक क्या है? मनीषिन, इनी प्रत्यय लगा है। ठीक है, मनीषिन कैसे बनेगा? मनस मनीषा अस्य अस्ति। मनीषा कैसे बनेगा? मनीषा का विग्रह कैसे करोगे? क्या विग्रह बताया आपने? मनसः ईशा, षष्ठी, मनसः ईशा। ईशा में कौन सा शकार रहेगा? यहाँ मूर्धन्य ही होगा, क्योंकि मनीषा में मूर्धन्य शकार है। ठीक है, मनसः ईशा, मनस प्रातिपदिक होगी। ठीक है, मनस, मनस में असुन प्रत्यय, सर्व धातुभ्यो असुन, सभी में असुन लग, तो मन धातु में असुन होने से मनस बना वहां पहले, फिर उसकी षष्ठी मनस है। और ईशा में ईट ऊंचे करके धातु है, दीर्घ ई, इंच, इंच ऊंचे। इसका अर्थ है ग्रहण करना।
कहाँ पे? हम्म। हाँ, वो शकंदुदा। हाँ, वही शकंदुदादिषु पररूपम वाच्यम। वो तो वो वार्तिक लगेगी यहाँ भी। क्या दिया है? एक सौ। अच्छी बुद्धि ऐसे कुछ बोला है। वो तो नहीं, वो तो पूरे का अर्थ है। हमको केवल ईशा का अर्थ अभी तो देख रहे हैं। हाँ, मनीषा का अर्थ तो वही है कि सुबुद्धि ऐसे। मनीषा हलीशा ऐसे दिए हैं ना। तो मनीषिण मतलब अच्छी बुद्धि वाले ऐसे। मतलब यहाँ जानकार केवल अच्छी बुद्धि नहीं, किसी की सात्विक बुद्धि हो लेकिन ईश्वर के विषय में उनको शास्त्र ज्ञान नहीं है, तो अच्छी बुद्धि वाले लोग अच्छे हो सकते हैं लेकिन वो शास्त्र निर्णय नहीं कर पाएंगे। ये एक हमको हमेशा सब, कोई बहुत अच्छी व्यक्ति है, बहुत सरल स्वभाव है, सुंदर व्यक्तित्व है, बहुत अच्छा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जो शास्त्र के बारे में बोलेंगे वो प्रमाण हो जाएगा। अगर उन्होंने शास्त्र अध्ययन परंपरा से नहीं किया है, वहां आप नमस्कार कर सकते हो, शास्त्र नहीं पढ़ पाओगे। ये चीजें सामान्य लोगों को समझ में नहीं आती। तो वो कहते हैं ये बड़े ऐसे हैं, गुरु है, वैसे हैं। ठीक है, शास्त्र अध्ययन उन्होंने परंपरा से किया है, अगर नहीं किया है तो वहां केवल नमस्कार करो। असंप्रदायविद मूर्खवद उपेक्षणीय, भाष्यकार की पंक्ति है ये, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अध्याय में। संप्रदाय जिनके पास नहीं है, जिन्होंने ऐसे अध्ययन नहीं किया है, आप उनको संप्रदाय से कोई ना कोई जुड़ा हुआ फिर उसमें नहीं, संप्रदाय मतलब यहाँ जो भगवान वेद व्यास जी के परंपरा में जो प्रस्थान त्रय को मानते हैं, वो संप्रदाय। मतलब ऐसे तो कोई भी, तो आज सभी चारवाक है, हमको वो संप्रदाय लेकर क्या करना है? आप जो ब्रह्म सूत्र को लेकर अध्ययन जिन्होंने किया है वो संप्रदाय मानेंगे, बाकी सब हम छोड़ देंगे। मतलब बहुत ही विवेकी सत्व वाले जो होंगे ना, उनको ये सब स्पष्ट रहेगा, कहाँ से क्या, जो यहाँ वहां से सब सुन लेंगे। फिर उनकी बुद्धि में बिल्कुल अस्पष्टता रहेगी, क्या करना क्या नहीं, इसका क्या अर्थ है, उसको उनको कभी सब अस्पष्ट अस्पष्ट रहेगा। क्यों? वो बहुत कुछ सुनते हैं। ऐसे नहीं चलता। आप थोड़ा सुनो लेकिन बिल्कुल परंपरा से श्रवण करो, अच्छी तरह ग्रहण करो, आपकी बुद्धि में कभी ये है वे ऐसे नहीं होगा। कुछ भी सुनने से कोई लाभ नहीं। जैसे कोई कोई आश्रमों में यहाँ वहां से सभी महात्माओं को, लोगों को बुलाते हैं, फिर सभी को वहां बिठा के ये भी बोलेंगे वो भी बोलेंगे, और सुनने वाले सभी को सुनेंगे। तो आप परंपरा में रहो बिल्कुल। इसलिए पहले ये पूछ लो कि इन्होंने कहाँ अध्ययन किया है। जो वेद पाठी भी होते हैं ना, हम उनको पूछ ही लेते हैं कि वेद का अध्ययन आपने कहाँ किया है, पहले वो बोल दीजिए। क्योंकि अगर परंपरा से वो वेद नहीं पढ़े हैं, उनके उच्चारण देखना आप, 50 गलतियां कर लेंगे फिर। वो वेद सुनना भी ठीक नहीं है, ऐसे संस्कार बनते रहेंगे फिर। बिल्कुल स्पष्ट हो। परंपरा का अर्थ क्या है? या तो आप कहो शंकर संप्रदाय में ही, अथवा आप कहो कि उनके पूर्व आचार्य, लेकिन अभी तो एक ही रहा, बस इसमें हो तो हो, नहीं हो तो नहीं, बस। और उसमें भी अध्ययन का महात्म्य हो, ऐसे नहीं कि केवल कपड़े बदल लिए, नाम बदल लिया और अध्ययन कुछ नहीं होता, तो क्या लाभ है? ठीक है। यह सर्वशक्ति गुणोपेता, सर्वशक्तिरेव गुणः, सर्वशक्ति गुणस्, तेनोपेतो, तेन उपेतो युक्तः, सर्वशक्ति गुणोपेतः। उस गुणों से, सर्वशक्ति गुण से जो युक्त है। जैसे
ये रामायण, वाल्मीकि रामायण में रामचंद्र नारद जी को पूछते हैं, नारद जी वाल्मीकि जी को पूछते हैं आरंभ में कि इन सब गुणों से विशिष्ट कौन है? बोले वो राम है। ऐसे करके उनका वर्णन है। तो ऐसे सब गुण जहां परमात्मा में, सर्वज्ञानावभासक है, सर्वज्ञानानाम अवभासक है, सभी ज्ञानों का अवभासक, प्रकाशक है। कैसे? सर्वसाक्षी, सर्वज्ञानावभासक है, सर्वसाक्षी, स्वतंत्र है, सर्वतंत्र स्वतंत्र है। इसलिए महात्मा अपने नाम के आगे कहीं कहीं लिखते हैं ना ऐसे, सर्वतंत्र स्वतंत्र 1008 इत्यादि इत्यादि। बाकी कोई सर्वतंत्र स्वतंत्र हो नहीं सकता वास्तव में। लक्ष्यार्थ में सभी ब्रह्म ही है, वाच्यार्थ में तो बहुत कठिन है। कठिन मतलब असंभव ही है। माया अनधीन है, माया के अधीन जो नहीं है। स्वतंत्र का अर्थ यह है, माया अनधीन है। तंत्र वहां वैसे तो तंत्र का अर्थ देख के बताएंगे इसको थोड़ा स्पष्ट करके। सत्य संकल्प है, और सत्य संकल्पो यस्य सह सत्य संकल्प, सत्य काम है, सत्य कामो यस्य सह सत्य काम, जिनके काम संकल्प बिल्कुल सत्य है। तस्य एतस्य महाशक्तिर महत्यः शक्तयो यस्य सह महाशक्तिर महीयसो अतिशयेन महान महतो महीयान इति श्रुतेः। महाविष्णुर महतो महीयान का अर्थ है जो सबसे बड़ा है उससे भी ये अधिक है, ऐसे अतिशय नमः। महाविष्णुर महांशसो विष्णुश्च सर्वव्यापकः इति महाविष्णुस्तस्य महाविष्णु। सर्वज्ञत्व ईश्वरत्वादि कारणत्वात्, सर्वज्ञत्व ईश्वरत्वादि गुणानां कारणत्वात् सत्व ब्रह्मितम समष्टिम कारणम वपुः शरीरम इति। समष्टि शरीर, सत्व से ब्रह्मित उपब्रह्मित होने से समष्टि कारण शरीर संज्ञा है उसकी। इति मनीषिणो, मनीषा अस्ति येषाम ते मनीषिणः पंडिता। हाँ, थोड़े दिन पहले एक परसों शब्द आया था शौंडाह, अभाव शौंडाह। शौंडाह का अर्थ मैंने देखा मत्तः, ये था, ये 305 में जो संक्षेप शारीरक के श्लोक उद्धृत हुए थे उसमें था ये। मतलब अभाव के विषय में जो रत है अथवा अभाव के विषय में जो मत है, अभाव को बहुत महत्व देते हैं, उन्होंने अभाव आवरण को नहीं माना है, ऐसे उसका अर्थ करना। आप क्या बोल रहे थे उस दिन? वही, हाँ हाँ, वही अर्थ लिया था। हाँ, क्या दिया है? अक्षय सौंड, हाँ हाँ, पाश है उसमें मत अथवा रत हो, अक्षर पासा में वो भी उसके, हाँ, मतलब किसी, यहाँ किसी विचार को लेकर आप मत हो गए कि उसको छोड़ने को ही तैयार न, अभाव को। ऐसे पंडिताः मनीषिणः पंडिताः पंडा बुद्धि संजाता येषां ते पंडिता आहुर्वदन्ति, जिसकी पंडा बुद्धि है। अब सारे उद्धरण है, देख लीजिए जरा। मायाम तु प्रकृतिम विद्यान मायिनम तु महेश्वरम, ये श्वेताश्वतर का है, प्रसिद्ध है। श्वेताश्वतर वाला है 4:10। सत्य सा काम है, सत्य संकल्प है, ये हमने बता दिया। छांदोग्य 8वां अध्याय का है। 8:1-6 नहीं, 8:6-1 होगा। ठीक है।
छांदोग्य 8:1-5 दिया है। मतलब अन्य जगह भी हो सकता है 8:1-5। मांडुक्य 6ठा मंत्र, एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञः एषोऽन्तर्यामी एष योनि सर्वस्य प्रभवाप्यो हि भूतानाम। इसके आगे एषत आत्मा अंतर्याम अमृतः। ब्राह्मण 3:7-3 से लेकर है बृहदारण्य का 3:7-3। ये अंतर्यामी, अंतर्यामी ईश्वर की एक संज्ञा है और वह अमृत है। या था, हाँ उसके पहले मुंडक, यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः, ये मुंडक का है 1:1-9। फिर याथा तथ्य तो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य, ये 8 ईशावास्य। फिर सर्वानन शिरोग्रीव सर्वभूत गुहाशय सर्वव्यापी। इसका थोड़े का तो अर्थ हमने बता दिया, कुछ कुछ अर्थ अगले पाठ में देखना पड़ेगा। और भी श्वेताश्वतर के उद्धरण है, इसको फिर अगले पाठ में देखेंगे। तो यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः, यहां से आगे देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।